मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम आज के सबसे बड़ी खबर से। खबर है कि अबू दुजाना मार गिराया गया है। कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। करीब 2 घंटों तक चले एनकाउंटर में खूंखार आतंकी और कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। अबू दुजाना पर अलग अलग कई आतंकी हमलों में शामिल होने का इल्जाम है। अबू दुजाना पिछले दिनों कई जगहों पर नजर आया। बताया जाता है अबू दुजाना लश्कर का कश्मीर का कमांडर था और दुजाना के मारे जाने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है गांव में छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और उसके बाद उस गांव को पूरी तरह से घेरने के बाद मुठभेड़ में अबू दुजाना मारा गया है। 10 लाख का इनाम भी था अबू दुजाना पर। एक खास किस्म का ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अबू दुजाना को मार गिराया गया है। आसिफ सोहाब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, बताया जा रहा है खास किस्म का ऑपरेशन चलाया गया जिसमें एनकाउंटर में अबू दुजाना को मार गिराया गया। जी बिल्कुल, पिछले काफी समय से फोर्सेस लगातार अबू दुजाना को ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए थे। जगत लगातार कोशिश की जा रही थी कि अबू दुजाना किसी तरह से सुरक्षा बलों के घेरे में आए। जिस प्रकार से पिछले दिनों से तेजी देखी जा रही है फोर्सेस के ऑपरेशन में, उसमें अबू दुजाना नंबर 1 पर रखा गया था लिस्ट में जो फोर्सेस ने बनाई थी मिलिटेंटों को मार गिराने की। क्योंकि अबू दुजाना न केवल इस इलाके में काफी ज्यादा सक्रिय था दक्षिणी कश्मीर में, बल्कि वो पिछले 2 साल से लश्कर को लीड कर रहा था और साथ ही साथ कई बार फोर्सेस को यहाँ इस इलाके में चकमा भी दे चुका था। मुठभेड़ से फरार होने में कामयाब हो गया था। यही कारण है कि जैसे ही कल सूचना मिली फोर्सेस को अबू दुजाना और उसके साथी के बारे में, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस सेना और सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे इस पुलवामा के हरकीपुरा इलाके को घेर लिया। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। और जैसे ही उस घर के पास फोर्सेस की पार्टी पहुंची जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे, उन्होंने फायर खोला जिसके रिटाइलेशन में फोर्सेस ने भी कार्रवाई की और करीब 2 घंटे तक ये मुठभेड़ चली, जिसमें अबू दुजाना और इसका एक और साथी आरिफ ललहार मारा गया। और उस घर में, जिस घर में मिलिटेंट मौजूद थे, उसे पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया गया है। और अब जो है पूरे इलाके में काफी ज्यादा तनाव हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जी आसिफ, क्या सुरक्षा बलों की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है जो मारा गया आतंकी है वो अबू दुजाना है, और क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? देखिए, सोर्स अबू दुजाना और आरिफ ललहा 2 मिलिटेंट है जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, लेकिन क्योंकि डेड बॉडीज अभी रिकवर नहीं की गई है, क्योंकि जो घर, जिस घर में मिलिटेंट छुपे हुए थे, उसको ब्लास्ट कर दिया गया है और अब उस घर में जो है उस घर से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि आसपास कोई और मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। इस वजह से फोर्सेज का ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है और जब तक ना फोर्सेज डेड बॉडीज को रिकवर करेंगे तब तक वो औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन जो सूत्रों से खबर मिली है, जो कम्युनिकेशन मिला था, जो ट्रैप हुआ था, ये कह रहे हैं आसिफ कि अबू दुजाना मारा गया है। हमारे साथ बने रहिए। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबू दुजाना को ढेर कर ये बता दिया है कि आतंकी गतिविधि कश्मीर में अब सक्रिय नहीं रहेंगी। दुजाना हुलिया बदलने में माहिर था। तस्वीर पहले हम आपको दिखा रहे हैं अबू दुजाना की, जो लगातार पिछले 7 साल से एक्टिव था कश्मीर में, और उसके सक्रिय होने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो लगातार अपना हुलिया, अपना भेष बदलता रहता था। और इसी वजह से पहले कई बार वो सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग निकला था, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने कोई गलती नहीं की। इस बार दुजाना सेना की गोली से बच नहीं पाया। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कादियान साहब, 7 साल से एक्टिव था दुजाना, अब ट्रैप में आया और मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अबू दुजाना एक खतरनाक टेररिस्ट था जिसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए थे, और आज उसको एलिमिनेट करने में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से हमारी बधाई के पात्र हैं। कुछ हफ्ते पहले सेना ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना एक घोषणा की थी और कुछ नाम भी दिए थे। एक फोटो भी आर्मी ने छापी थी, 12 टेररिस्ट थी जिनको खत्म करने के लिए उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया था। जी। वो उसी इरादे पर अपने पूरे उतर रहे हैं।
और अगर आप पिछले हफ्ते कुछ देखें, खासकर 1 मई के बाद काफी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हासिल की है। जैसे पिछले हमने कुछ वक्त में देखा कादियान साहब, ये खबरें आई पिछले कुछ वक्त में कि कश्मीर में बहुत से युवाओं ने बंदूक भी उठाई है। तो क्या अबू दुजान का मारा जाना ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोगों को हतोत्साहित भी करेगा? हर ऐसे टेररिस्ट को मारा जाना टेररिस्ट के मनोबल को नीचे लाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाता है। तो सिविलियन सपोर्ट थोड़ी बहुत देते हैं टेररिस्ट को, वो भी कम होती जाती है। जैसे जैसे कामयाबी मिलती जाएगी, ये कामयाबी की स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को यकीन होता है कि अब टेररिस्ट खत्म होने वाले हैं, तो वो खुद अपने आप आके उनको पनाह भी नहीं देते और खबर भी देते रहते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में समझता हूँ लोकल पुलिस का रोल बहुत अहम है। जितनी भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो लोकल है, लोगों को जानते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ज्यादातर पुलिस के सोर्सेज के थ्रू आती है। उनका भी जब से उन्होंने एक SHO और 5-6 कांस्टेबल्स को मर्डर किया था, उसके बाद अगर आप देखें तो उनका भी इरादा मजबूत हुआ है इनको एलिमिनेट करने में। लेकिन एक बड़ा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ जी, सेनाएं टेररिस्ट आतंकवादियों को तो खत्म कर सकती हैं। नॉर्थ कश्मीर में पहले ही खत्म है, साउथ में भी लगे हुए हैं, वो घेरा उनका बंद होता जा रहा है। लेकिन अगर हम आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, आतंकवाद जब भी खत्म हो सकता है जब हम इसके स्रोत पर काबू पाएंगे। वो स्रोत है पाकिस्तान में। आप जितनी भी कोशिश करें इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन और जिहादिस्ट जब तक आते जाएंगे तो आतंकवाद घाटी में खत्म नहीं होगा। उसकी कोशिशें और बढ़ानी चाहिए। भारत कोशिश कर रहा है, अमेरिका के साथ भी बात हुई, उन्होंने भी अपना एड बंद किया पाकिस्तान को, सलाहुद्दीन को आतंकवादी इंटरनेशनल ग्लोबल घोषित किया है। तो उस पर जब तक पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित नहीं किया जाएगा, और मैं समझता हूँ हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं, और जब तक कादियान साहब, लेकिन सवाल ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ एक टेरर स्टेट घोषित कर देना पर्याप्त है, और क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? पाकिस्तान का आखिर मनोबल कैसे गिराया जाएगा? नहीं, पाकिस्तान को भारत घोषित करने से मुद्दा हासिल नहीं होता जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके साथ सहमत नहीं होगी। और मैं समझता हूँ आज के दिन पूरी दुनिया आतंकवाद से तंग आई हुई है, यूरोपियन कंट्रीज भी, अमेरिका भी, सब चाहते हैं कि आतंकवाद पर काबू पाया जाए। जब तक उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट स्टेट नहीं घोषित किया जाएगा, सैंक्शन लगेंगी, लोग फ्लाइट नहीं आएंगे, इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, वो सब जो बंदिश आती है, ट्रेड नहीं होगा, उसी वक्त पाकिस्तान पर थोड़ी लगाम लगेगी। वो कब तक चाइनीज के कंधों पर बैठ के आगे चलता है वो समय बताएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राज कादियान साहब, न्यूज 24 से बात करने के लिए। बड़ी बात कही कादियान साहब का कहना है कि अबू दुजान का मारा जाना बेशक घाटी में इस तरह के एलिमेंट्स को हतोत्साहित और उनके मनोबल को कम करेगा, लेकिन इसका स्थायी हल तभी है जब पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारे सहयोगी आसफ सोहाब की जम्मू कश्मीर से एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि यहाँ लश्कर का पूर्व ऑपरेशनल चीफ अबू दुजाना अपने एक साथी के साथ 2 घंटे की मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। हालांकि फोर्सेस को कल रात के दौरान ही यहाँ मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पूरे इलाके में रात के दौरान ही कॉर्डन किया गया। सुबह सवेरे जैसे ही तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो यहाँ हरकीपुरा के गाँव में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई और फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि अभी डेड बॉडीज रिकवर नहीं की गई है, लेकिन जिस घर में मिलिटेंट थे उसको ब्लास्ट कर दिया गया है, जिसके चलते अब पूरे इलाके में तनाव काफी ज्यादा हो गया है। प्रदर्शन जारी है और इस बीच फोर्सेस ने पूरे इलाके में कॉर्डन अभी भी बना रखा है। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज 24।